नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये एक विषय पर है। एक दो जिलों के रिगार्डिंग है वीडियो, और दो तीन चीज़ों पे मैं बात करूंगा जो यकीनन आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना के रूप में काम कर सकती है। तो आप लोग जो मेरी वीडियो में कमेंट कर रहे हैं, मैं आप सभी के रिप्लाई भी कर देता हूं। व्हाट्सएप में जो मुझे मैसेज करते हैं मैं उनका भी रिप्लाई करता हूं, और कईयों का मुझसे रिप्लाई नहीं हो पाते हैं। यदि जिसके मैं रिप्लाई नहीं कर पा रहा हूं तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं सबको जो वो जानना चाह रहे हैं अपनी समस्याओं के संबंध में, मैं उन सभी के आंसर दूं, उनको सभी को संतुष्ट करूं। कोशिश मेरी यही रहती है, लेकिन हो सकता है कि मैं इस चीज़ में पूरी तरीके से कामयाब भी नहीं हो पा रहूँगा किसी किसी के केस में। तो आज अपनी वीडियो शुरू करते हैं। और वीडियो क्या है कि मुझे जो मेरी वीडियो पे कमेंट आ रहे हैं वो अधिकतर अपने जिलों में जो उनकी, क्योंकि मैंने कल डाला था, आपने देखा होगा कल की वीडियो में मैंने डाला था कि आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप खुद चेक करें आपके जिलों में आपके लिए जो आपकी कैटेगरी है उसके अनुसार कितने पद हैं, क्या हैं, तो आप एक अच्छा निर्णय खुद से ले पाएंगे। और जो मेरी वीडियो होती है वो इंडिविजुअल एक के लिए तो होती नहीं है, वो होती है सभी के लिए। तो अगर आप इंडिविजुअल खुद के लिए खुद से स्वयं खोजेंगे तो आप ज़्यादा बेहतर ढूंढ पाएंगे। तो मेरी वीडियो में मुझे काफ़ी कमेंट आए, मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज आए, तो मैंने सोचा कि इसके संबंध में भी कुछ ना कुछ जानकारी मैं लूँ कहीं से, और फिर मैं इसके संबंध में आपको वीडियो दूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं जो मुझे कमेंट आए कि ओबीसी के संबंध में, कि कई जिलों में हमारी जो पोस्ट है वो बहुत ही कम है। ये यहाँ तक कि बहुत बहुत कम है। उत्तरकाशी हो गया, टिहरी हो गया, और एक दो जिले और थे, उनमें लगातार कमेंट कर रहे थे। तो इसमें क्या फॉर्म हमें जनरल कैटेगरी से डालना चाहिए, इस संबंध में वो मुझे कमेंट कर रहे थे, मुझे पर्सनल मैसेज भी कर रहे थे। तो देखो, मेरे हिसाब से आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। इससे बेनिफिट क्या होगा, ऐसा भी सुनाई दे रहा है कि आपने हर फॉर्म के जो फॉर्मेट थे वहां पे एक लाइन नीचे से लिखी गई थी कि जो सीटें हैं वो घट बढ़ सकती हैं। और ऐसा पहले भी हुआ है कि पहले पद कम दिखाए गए और बाद में कुछ ऐड कर दिए गए। अब इसमें होगा क्या कि यदि आप अपनी कैटेगरी ना डालकर जनरल फाइट करते हैं, और कुछ लोग अपनी कैटेगरी डालकर फॉर्म सबमिट करते हैं, जैसे टिहरी में, उत्तरकाशी में है, और आगे जाकर उसमें कुछ संशोधन होकर सीटें उनके खाते में जाती हैं, तो उनको उस चीज में फायदा मिलेगा और आपका क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। दूसरी चीज, अगर आपने अपना सर्टिफिकेट लगा दिया और मान लो संशोधन नहीं हुआ और सीट ही नहीं आई, तो भी आप जर्नल कोटे में फाइट तो करेंगे ही। अगर आपकी गुणांक उस तरीके की होगी तो आप जर्नल कोटे में फाइट तब भी कर लेंगे। तो यहाँ पे आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। कई लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि हम जर्नल कोटे से मतलब जर्नल में फाइट करें या अपनी कैटेगरी में। तो मुझे लगता है कि आपको अपना सर्टिफिकेट लगाना चाहिए। अदरवाइज आपकी गुणांक अच्छे है तो आपकी अगर सीटें भर भी जाएंगी या नहीं भी आती है तो आप जनरल कैटेगरी में भी फाइट कर ही लोगे। अगर सीट आ गई तो उसका बेनिफिट भी आपको मिल जाएगा। तो ये क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा जो सबसे ज़्यादा कमेंट आ रहा है टैट के रिजल्ट को लेकर। टैट के रिजल्ट के संबंध में सब जगह है सिर्फ एक ही सूचना मिल रही है कि 2-4 दिन के अंदर लगभग टैट का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, जो आप सभी के लिए एक गुड न्यूज हो सकती है। अब तीसरी चीज पे हम बात करने वाले हैं फॉर्मेट को लेकर। तो फॉर्मेट को लेकर मैं आपको बता दूं, आपके फॉर्म में बार बार यही बोल रहा हूं, आप लोग बार बार पूछ रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि सर फॉर्मेट सेंड कर दीजिए, फॉर्मेट सेंड कर दीजिए।
तो अल्मोड़ा का थोड़ा सा डिफरेंट है और अधिकतर फॉर्मेट सेम ही है। आपको मैं बता दूं, अगर आप एक फॉर्मेट में भी, हालांकि नहीं करोगे आप ऐसा मैं जानता हूं, अगर आप लोग एक फॉर्मेट में भी फॉर्म सेंड कर देंगे तो भी आपके फॉर्म रिजेक्ट नहीं होंगे, मैं इतना दावे से कह सकता हूं। क्योंकि मैं खुद आज फॉर्म फोटोकॉपी करा लूंगा फॉर्म की और लिफाफे इत्यादि, मैं आपके सामने खुद आपको फॉर्म भर के दिखाऊंगा अपना, उसके बाद आप यकीन मानेंगे। क्योंकि दूसरों के लिए कहना किसी भी संबंध में आपके लिए आसान होता है, लेकिन उसी चीज को खुद पर इम्प्लीमेंट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट। कहने को मैं कुछ भी कह दूंगा, लेकिन जब बात खुद की आएगी तो मैं अगर वो ना करूं तब बात गलत हो सकती है। मैंने आपको बोला है कि फॉर्मेट सिर्फ 2 प्रकार के हैं। ज्यादा जिलों में आप चाहे 12 जिलों, क्योंकि हरिद्वार है नहीं, 12 जिलों में आप फॉर्म डालेंगे तो फॉर्मेट सिर्फ 2 ही हैं। ठीक है, अगर आप 2 में भी नहीं, एक फॉर्मेट में फॉर्म सबमिट करोगे तो भी आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। अगली चीज आ रही है पिन कोड को लेकर। तो आप प्राथमिक शिक्षा अधिकारी का जो हेड क्वार्टर है उस क्षेत्र का आप पिन कोड सबमिट के कर सकते हो, उसके बिहाफ पे आप डाक पोस्ट करेंगे। अब ग्रुप में भी आपको काफी सारे पिन कोड मिल जाएंगे, हर जिले के मिल जा रहे हैं, आपको विज्ञप्ति संख्या का मिल जा रहा है, सारी चीजें आपको सामने देखने को मिल रही है। तो यकीनन ऐसा नहीं कि वो गलत है, लेकिन आप उन सबको एक बार डालने से पहले भी खुद से चेक कर लें। अब आ रही है डॉक्यूमेंट्स लगाने की बातें। तो जो लोग बोल रहे हैं कि आधार कार्ड भी लगा लो, ये भी लगा लो, वो भी लगा लो, तो मैं बोल रहा हूँ अपनी वीडियो के माध्यम से, आप आधार कार्ड भी लगा लो, आप पहचान पत्र भी लगा लो, और हो सके तो वो राशन कार्ड भी लगा लेना, उसमें भी आपका नाम होता है, और परिवार रजिस्टर की नकल भी लगा लेना, क्योंकि उनमें भी आपके डॉक्यूमेंट, आपका भी नाम होता है परिवार रजिस्टर की नकल में। सब चीज लगा लो, कोई दिक्कत नहीं, फॉर्म गलत नहीं होना चाहिए आपका, कुछ भी चीज छोटे ना। तो ये जिन्होंने भी हवा बना दी इतनी ज्यादा चीजों की, लगा लेना। आप पहचान पत्र भी लगाओ, राशन कार्ड भी लगा लो, उनसे बोलना, परिवार रजिस्टर की अगर नकल हो तो वो भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं। कहाँ दिक्कत आ रही है, कुछ गलत थोड़ना है, लीगली तो सारी चीजें सब लगा लेना। बीए के 3 साल के रिजल्ट लगा लेना। अब कई लोग बोल रहे हैं कि सर हम बीए की डिग्री भी लगा दें, तो आप लोग डिग्री भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो भी लगा लो। लेकिन मैंने आपको बार बार बोला है कि मैं सिर्फ हाई स्कूल के रिजल्ट, सनद, इंटर का रिजल्ट, इंटर की सनद, बीए फाइनल ईयर, अप्लाइमेंट ऑफिस का एक रजिस्ट्रेशन की फोटोकॉपी, जाति, स्थाई, डीएलएड का रिजल्ट और टेट का रिजल्ट, मैं सिर्फ यही चीज लगाने वाला हूँ, मैं इससे ज्यादा कोई चीज नहीं लगाऊंगा। अब कई लोग बोल रहे हैं कि हमने सर फॉर्म में अपनी फोटो लगा दी है और सिग्नेचर किए नहीं है। अगर नहीं किए हैं और फॉर्म सबमिट हो गया फिर तो कोई बात नहीं, अदरवाइज आप जब फॉर्म में अपनी फोटो लगाते हैं तो उसमें आधा सिग्नेचर आपका फोटो से बाहर होना चाहिए और आधा सिग्नेचर फोटो के अंदर होना चाहिए। समझ में आ रही है बातें यहां तक? अब एक चीज को लेकर मुझे कमेंट बहुत ज्यादा मुझे आ रहे हैं कि गुणांक को लेकर, सॉरी गुणांक नहीं, कि क्या सेफ जोन जा सकता है, कितना सेफ जोन जाएगा। अब पहली बात, पहली भर्ती के जो सेफ जोन थे वो तो अलग अलग थे, लेकिन इस बार क्या है, अभी हमें पूरा प्रॉपर ये नहीं पता चल पा रहा फॉर्म कितने हैं, कितने लोग सबमिट हो रहे हैं। जो आपको बता रहे हैं कि इतने सेफ हैं, उतने सेफ हैं, वो एक बहुत ऊपर का आंकड़ा आपको देंगे, ताकि उतने में सेफ जोन निकले ही निकले। ऐसे तो मैं भी आपको बता दूंगा कि 75-76 प्लस वाला जनरल कैटेगरी में अपने को सेफ समझे, इतना कैटेगरी वाला अपने को सेफ समझे, एससी कैटेगरी में 70-72 प्लस वाला अपने को सेफ समझे। अब ये चीजें बोलना एक अलग चीज है, और एक जब आपकी काउंसलिंग लिस्ट आती है उसके हिसाब से टोटल स्टूडेंट या टोटल टीचर्स इतने हैं, इतनी सीटें हैं, ये है, तो उसका बाद जो आंकड़ा निकलता है वो एक अच्छा आंकड़ा होता है। मैं अभी खाली वीडियो बनाने के पर्पज से ये सारी चीजें बोल दूं, उससे कोई फायदा नहीं है। और डाक टिकट को लेकर कई लोग बोल रहे हैं कि 55 वाला ही लगेगा, क्योंकि उसमें रजिस्ट्री, क्योंकि वो रिटर्न भी आते हैं ना बाद में, तो इसलिए अब मैं मानता हूं कि गवर्नमेंट, यार देखो गवर्नमेंट ने आपको 30 बोला तो आप 30 लगाओ ना, रजिस्ट्री चाहे बंद हो चालू हो उससे आपको क्या लेना देना।
ये तो गवर्नमेंट को भी पता होगा ना रूल, या गवर्नमेंट को पता नहीं होंगे रूल? गवर्नमेंट को भी पता होंगे। उसके बावजूद उन्होंने 30 का 30 का डाक टिकट मांगा, तो आप 30 का लगा दो, कहाँ दिक्कत आ रही है? 55 का मांगा है, 55 का लगा दो। अपना दिमाग क्यों लगाना ज्यादा? कल के दिन बात ही अजय, तुम बोल रहे हो कि फॉर्म रिजेक्ट ना हो जाए, सारी चीजें हमें बिल्कुल सही तरीके से करनी है, तो फिर आप 30 वाला जब वो साफ साफ लिख के दे रहे हैं तो आप 30 वाला लगाओ ना, क्यों ज्यादा वाला लगाना? तो आप लोग सबसे पहले पेशेंस रखें, बिल्कुल ना डरे। आप लोग इतने पैनिक होए पड़े हो, इतने कमेंट, इतने मैसेज, कुछ नहीं होगा, तुम टेंशन बिल्कुल मत लो। एक कोई सही फॉर्मेट का फॉर्म लो, मैं तुम्हें सच बता रहा हूं, सही पिन कोड डालो, सही विज्ञप्ति संख्या डालो, सही अपनी डिटेल डालो, अपने प्रॉपर डॉक्यूमेंट लगाओ, प्रॉपर डाक टिकट लगाओ और प्रॉपर एड्रेस में उसको भेज दो। स्पीड पोस्ट करोगे, आप ट्रैक भी करते रहोगे कि आपका जो फॉर्म है वो अभी कहाँ पहुंचा है। समझ रहे हो? तो इसमें इतनी घबराने वाली बात नहीं है। बाकी मैं आज खुद जा रहा हूं फॉर्म लेने के लिए। मैं आज आपको, आज या कल या परसों, इन 2-3 दिन के अंदर मैं अपने फॉर्म सबमिट कर दूंगा। मैं आपको खुद दिखाऊंगा कि मैंने ऐसे फॉर्म सबमिट किया है या आप ऐसे फॉर्म मैंने फिल किया है, ये मैंने फॉर्मेट लगाया है, ये मेरी पिन कोड है, ये मेरा विज्ञप्ति संख्या है, ये मेरे डॉक्यूमेंट है ना, और ये मेरे डाक टिकट है। ये सारी चीजें मैं खुद प्रॉपर आपको दिखा दूंगा, फिर जाके आपको थोड़ा सा तसल्ली हो जाएगी। क्योंकि हम कहाँ हैं, हम भारत के लोग हैं। यहाँ पे अपने घर में जब लाइट भागती है तो हमें ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि अपने घर की मतलब क्या है कि जैसे हमारे घर की लाइट चले गई ना, तो हम क्या करते हैं, अपने घर की लाइट पे विश्वास नहीं करते कि आगे से बिजली चले गई होगी। हम पड़ोसी के वहां देखते हैं कि उसकी भी गई नहीं गई। जब उसकी चले गई ना, तब हमें संतुष्टि होती है कि हाँ भाई लाइट चले गई है। समझ आ रही है? तो यहाँ पे भी यही हो रहा फॉर्म फॉर्मेट में। उसने भर दिया, उसने भर दिया, हाँ तुमने क्या भरा, कैसे भरा, कितना, अच्छा मुझे दिखाओ, तब जाके मुझे संतुष्टि होगी कि हाँ भाई इसने भी ऐसी भरा है, इसने भी ऐसी भरा है, तब मैं ऐसा भरूं। खुद से शुरुआत करने की हम नहीं सोचते हैं। हम सोचते पहले इसका हो जाए, पहले उसका हो जाए, पहले उसका हो जाए, फिर मेरा हो, मेरा सबसे सही रहे, क्योंकि गलत भी होगा तो आगे वाले का होगा। और जब विज्ञप्ति लेने की, सिलेक्शन लेने की बात आए तो सबसे पहले मेरा हो, बाद में फिर किसी का भी हो। ये हमारी सोच होती है। जब मिले तो सबसे पहले मुझे मिले, और जाए तो सबसे पहले सबका जाए, लास्ट में मेरा जाए। ये वाली सोच है हम लोगों की। समझ आ रही बात? तो अभी मैं तो बिजी था, इसलिए मैं फॉर्म नहीं ले पा रहा था, और अभी दिन भी बहुत थे, तो मेरे अंदर वो वाला नहीं था कि अरे फॉर्म आगे भरो 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 जल्दी भरो। मेरा ये वाला नहीं था। और कई लोगों के लिए मैं ये भी बता सकता हूँ जिसके टैट में बहुत कम नंबर है, 2-4 दिन रुक भी सकते हो आप लोग, हो सकता है कि रिजल्ट आ जाए। अगर रिजल्ट लगना, ये भर्ती में लगना वैलिड हो जाए, क्योंकि उन्होंने काउंसलिंग में बोला है कि हार्ड कॉपी चाहिए, मान लो कि आप तब तक ना आ पाए, अगर ये आपके टैट ये वाला वैलिड हो जाता है कि आप इसे लगा सकते हो, तो आप 2-4 दिन वेट भी कर सकते हो। आपके नंबर कम है और इस बार आपके नंबर बन रहे, तो 2-4 दिन वेट कर लो, 4-5 दिन के अंदर आपका टैट का रिजल्ट आने वाला है, तो उसको भी लगा देना आप। वहां से आप तो आपको बेनिफिट मिल जाए। बट मैं ये बोलूं कि मेरे कहने पे लगाना, तो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहूंगा। उसका कारण मैं बता रहा हूँ कि क्या पता काउंसलिंग तक आपका मेन रिजल्ट ना आए और वहां पे आपको फिर वो बाहर का रास्ता दिखा दे। पर जिसके कम ही गुणांक बन रही है, बिल्कुल वो ऐसा लग रहा है कि मैं बाहर ही हूँ, तो वो वेट भी कर सकता है। मैं तो ये बोल सकता हूँ आप लोगों के लिए, है ना। और उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मैं फिर से बता रहा हूँ, जो कैटेगरी वाले हैं जिनके पास डॉक्यूमेंट है, वो अपना उस तरीके से लगाएं। ऐसा सुनाई दे रहा है कि पदों में संशोधन किया जा सकता है, जहां जहां बिल्कुल कम कम पद बने हुए हैं। तो आप लोग अपने बुद्धि का भी प्रयोग कर सकते हैं। किसी के दबाव में, किसी के कहने पर ऐसा कदम ना उठाएं जिसमें आपको बाद में खुद से दुख होने लगे। तो आज मैं जा रहा हूँ फॉर्म लेने, मैं आपको दिखाता हूँ मैंने अपना फॉर्म कैसे भरा है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।